ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है, लॉजिक एक ही याद रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। अब रेडॉक्स आ गया तो रेडॉक्स में क्या हमारे पास रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, दोनों चीजें हैं। तो जब रिडक्शन होगा यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन देखना थोड़ा सही से, ये वाला जो रिएक्शन है ये। अब अगर इस रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अब जब हम यहाँ यस से सर। यहाँ गए यहाँ पे कॉपर, तो यहाँ पे देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। ये रहा देखो, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे यस आओ सर। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है यस ना, सर, ऐड हो रहा है। और यहाँ नो सर, ऑक्सीजन नहीं है, इधर। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स। यानी रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ठीक है, दोनों। मतलब जिसके जिसके अंदर दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रेडॉक्स। रिएक्शन। ठीक है। अब देखो इसमें केवल ये नहीं आता कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दो या फिर डेफिनेशन लिख दो, नहीं। अगर आ गया तो भाई तुम्हारी किस्मत है, कुछ किस्मत होगी इतना आ जाए। यहाँ से जो पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट है, वो ये दो चीजें आती हैं, ये दो चीजें, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास रिएक्शन होगा, ठीक, ये पूछेगा फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कि इस रिएक्शन के अंदर क्या फाइंड करना है, इस रिएक्शन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दे रहा हूँ। अगर तुमने वो चीज फाइंड आउट कर लिया तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी तुम क्या करोगे, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तुम डायरेक्टली भी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कर लोगे, लेकिन तो उसके लिए थोड़ा सा ना तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इनिशियली मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ वो चीज, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम कर लोगे। तो हमारा मेन जो फंडा है, जो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना। हमारा मेन जो फंडा है वो ये है। ऋतिक तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, ऋतिक तुम साइलेंट कर दो। ये उठाता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। इस पे भैया इसके मेरा बेसिस पे साइलेंट किया। किसके तरफ से आवाज आ रही है, आशीष तुम्हारी तरफ से आ रही है, वही। नो सर। हाँ अब ये देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। हमें मेन जो मोटिव है हमारा, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एजेंट फाइंड आउट करना है। यार वो जस्ट लाइक हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है और यही पेपर में पूछता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो अब देखो, अब फंडा तुम्हें ये रखना है कि अगर तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने से पहले दो चीजें हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस, यानी ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस, सॉरी ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस, और दूसरा होता है रिड्यूस्ड सबस्टांस। ये दो चीजें तुमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये दो चीजें ना हमें थोड़ा इजीली समझ में आएगा, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये दो चीजें फाइंड आउट कैसे करोगे, ये चीज देखो। अब मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीडाइज सबस्टांस,
ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस। तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि जो सबस्टांस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज सबस्टांस बोलेंगे। और जो सबस्टांस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस सबस्टांस बोलेंगे। इसके डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके डेफिनेशन में? नो सर। हाँ, तो ऑक्सीडाइज सबस्टांस का मतलब ये हो गया जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड सबस्टांस का मतलब जो रिड्यूस्ड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊं तो पहले, सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली बात है, तुम जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? ये। और रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास? ये। तो तुम्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हें मतलब रखना है केवल और केवल रिएक्टेंट से। फर्स्ट थिंग नोट कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो तुम यहाँ देख के ही बता सकते हो कि H2 हो रहा है। क्या हो रहा है? H2 जो है हमारा, वो H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? और जो हमारा ये CO है, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। CO, चल भाई, CuO जो है हमारा, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का मतलब जो ऑक्सीडाइज हो। तो ऑक्सीडाइज यहाँ देखो तो हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस सब्सटेंस का मतलब जो रिड्यूस्ड हो रहा हो। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में आ गया H2 और रिड्यूस सब्सटेंस में आ गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर अब तुम्हें, ऑक्साइड। अब एक्चुअल में तुम्हें निकालना क्या था? एजेंट। तो एजेंट में निकालने के लिए क्या करोगे? जस्ट इसके उल्टा कर दोगे, बस हो गया फंडा तुम्हारा फाइंड आउट। अगर तुम इसको समझने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन इससे डेफिनेशन से ही तुमने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये, इसको क्या कर दिया? रिवर्स। यानी जो रिड्यूस्ड सबस्टांस था वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज सबस्टांस था वो क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी ऑक्सीडाइज वाले के अंदर CuO, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? H2। टू। आया फंडा समझ में? तो ये लगाना है। अब मैं इसलिए बताता हूँ क्वेश्चन, ये दोनों चीजें, कि कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फाइंड दी ऑक्सीडाइज सबस्टेंस, रिड्यूस सबस्टेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये चारों चीजें पूछ ली। तो बच्चे तो भैया ये पढ़ के गए हैं ना, इसको कहाँ से बताएंगे? इसको बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं चारों चीजें बता देता हूँ, और इस चीज को, इन दोनों को समझना ज्यादा इजी है। तो इसीलिए मैं पहले इस पे फोकस करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। अब बाकी तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तुम डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लोगे और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लोगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो अभी करंटली जो तुम्हें काम करना है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो तुम पहले क्या निकालोगे? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस सबसे पहले निकालोगे। ऐसे लिखना, तुम्हें बता दे रहा हूं मैं। पहले नंबर पे आएगा तुम्हारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, फिर आएगा तुम्हारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, फिर उसके नीचे तीसरे नंबर पे तुम लिखोगे हाईलाइटेड करके, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हाईलाइटेड करके लिखोगे क्या? तीसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथे नंबर पे लिखोगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो यहाँ पे जो तुमने लिया था उसके उल्टा कर देना, याद रखना। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूस सब्सटेंस बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस पे क्वेश्चन करना, तुम्हें कहीं कभी कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तुम फेल हो ही नहीं सकते ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने में। और फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही है। ठीक है, 3 नंबर में आता है ये। ठीक है, अब ये वाला देखो, आएगा नहीं आएगा, चलो दोबारा कर देता हूँ। अब इसको तो तुम्हें पता चल गया, अब इसका निकालो जरा, ये वाला है जो ये, बताओ भाई कौन बताएगा? चलो आशीष बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है? आशीष, हेलो, यस सर। इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? इस वाले में, इस सर वाले एग्जाम। सर सी के साथ हो रहा है सर ऑक्सीडेशन। और बिल्कुल बिल्कुल सही। तुम बताओ आज क्या नाम है, ऋतिक, रिड्यूसिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है।
क्लियर है? तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? सबसे पहले निकालूंगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में क्या आएगा ऋतिक? फिर मैं निकालूंगा रिड्यूस। दोनों म्यूट वो कर दो, अनम्यूट। भैया कार्बन होगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। बिल्कुल सही। तुम बताओ आशीष, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा? सर ZnO। ZnO। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? ऑक्सीड। हेलो हेलो भैया। हाँ तेरी आवाज आ रही है अच्छे से। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया हेलो। भैया आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हेलो भैया। हेलो